जय हिंद। मैं हूं स्वप्निल तिवारी और सकार एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाने वाली हैं, जिसमें से अधिकतर भर्ती परीक्षाएं व्यापम के द्वारा आयोजित की जाएगी। व्यापम के द्वारा जब भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग अर्थात गणित एवं रीजनिंग से संबंधित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 1/3 वेटेज के साथ गणित एवं रीजनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और जब भी किसी मंडल या आयोग के द्वारा बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं आयोजित होती है तो प्रश्नों के पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वही पैटर्न के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें आप हल करके ज़रूर देखें। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं, जिसमें व्यापम के द्वारा ली गई विगत सारी परीक्षाओं के गणित एवं रीजनिंग के संपूर्ण प्रश्न के हल मैं आपको बताऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न के हल आपके लिए बहुत ही आसान रहे, आपके लिए बहुत सिंपल रहे और बहुत जल्दी से बने। मैं उन प्रश्नों को भी आपको बताऊंगा जिसके हल 5 से 10 सेकंड में निकाले जा सकते हैं। मैं उन प्रश्नों को भी बताऊंगा जिसके हल 1 से 2 पेज के भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि गणित एवं रीजनिंग की पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप सकार एकेडमी के ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स में आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की अप्रोच सिखाई जाएगी। एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ आपको गणित सिखाया जाएगा। सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे द्वारा ही लिए गए हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 150 से अधिक वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, जो कंप्लीट सिलेबस के साथ होंगे। गणित है, डाउट आना स्वाभाविक है, तो यदि आपको डाउट आता है तो हमारे तरफ से आपको खुली छूट है कि आपको कोर्स के किसी प्रश्न में डाउट, किसी बुक के किसी प्रश्न में डाउट या किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न में डाउट है तो उसके लिए हम लाइव डाउट क्लियरिंग इंटरेक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आप रियल टाइम में हमसे डाउट पूछते हैं। जो भी डाउट आप पूछेंगे हम आपको उसे समझाएंगे। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर्स को देखने की कोई सीमा नहीं है, इसका एक्सेस बिल्कुल अनलिमिटेड है। इस पूरे कोर्स की वैलिडिटी 6 महीने की होगी और फीस रहेगी मात्र 999 रुपये। साथ ही इस कोर्स के अंतर्गत आपको टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट भी उपलब्ध होगा। तो सकार एकेडमी के गणित एवं रीजनिंग के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, और जल्द से जल्द अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। प्रश्न लेता हूं आपके लिए। अगला प्रश्न भी मुझे लिखना रहेगा आपके लिए। ये एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको दिया है 3a + 5b, 3a + 5b बराबर 8500 और 5a - 3b बराबर 8500। a और b की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये प्रश्न है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड तरीका तो हमारे पास यही है कि 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसी में दूसरे की वैल्यू रखेंगे और एक की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन ऐसा मत बनाइए। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी है। किस्मत अच्छी ये है कि जो इक्वेशन का एक साइड है, इक्वेशन का जो RHS है, एक तरफ का हिस्सा, वो बराबर दे दिया है आपको। बराबर देने से किस्मत बहुत अच्छी हो जाती है। अब बराबर से किस्मत अच्छी कैसे होती है, चलो अभी हम करके बताते हैं। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे 8500 से, यानी कुछ ऐसा दिखेगा 3a + 5b बराबर 5a - 3b। एक एक वेरिएबल को एक तरफ ले आओ, तो ये 5a इधर 3a आके घट जाएगा तो 2a हो जाएगा। 5a में से 3a गया 2a, और 5b में -3b इधर आके प्लस हो जाएगा 8b। 2 से कितने बार जाएगा? 4 बार, तो 4b बराबर a, या a/b बराबर 4/1, यानी a और b का अनुपात है 4:1। अब आपके ऑप्शन में 4:1 वाले कितने एलिमेंट हैं? पहला ऑप्शन है आपका 500 और 2000, दूसरा ऑप्शन है 2000 और 500, तीसरा ऑप्शन है 85 और 8, अगला ऑप्शन है 8 और 85। अब 4:1 वाला तो ये 500 और 2000 ही है,
लेकिन 500 और 2000 क्या है, 1 और 4, 5 एकम 5, 5 चौक 20, इसीलिए आपका आंसर होगा 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 2000 और 500। और ये तो आएगा ही नहीं, 4:1 का इसमें ऑप्शन बनना ही नहीं है। ठीक है, तो यदि आपका किस्मत ऐसा अगर अच्छा है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। इसे कहते हैं किस्मत थोड़ा बहुत बुलंदी पर होना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई हम बहुत अच्छा बता दिए या तीर मार दिया, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ्स फिर से कह रहा हूँ, मैथ्स सिखाने वाला ना कोई जादू का छड़ी रखा हुआ है, ना मैथ्स कोई आपकी जादू की घुट्टी है कि आपको उसे पिला दिया जाए और बन जाए। मेहनत करने की चीज़ है। जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स आपका उतना निखरते जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, राम 2000 रुपये में मोबाइल खरीदता है तथा सोहन को 3000 रुपये में बेच देता है। सोहन उसे राकेश को 3500 रुपये में बेच देता है। तब राकेश को उस मोबाइल के लिए राम से कितना प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ा? ये बहुत सिंपल प्रश्न है। तीन लोग हैं, राम, सोहन और राकेश। राम जो है वो 2000, सोहन जो है वो कितना, 3000, और आखिरी में जो राकेश है वो कितना, 3500 भुगतान किया। तो राकेश को राम से कितना प्रतिशत अधिक भुगतान करना पड़ा? जिससे कंपेयर होगा वो नीचे रहता है। ठीक है, ऊपर जिससे कंपेयर हो रहा है दोनों का अंतर रहेगा, 3500 और 2000 का अंतर कितना, 1500। चूंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए गुणित 100, इतना ही काम बस करना। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आपका 0000 चले गया, बीच से कितने बार 5 और 15 पंचे कितना, 75%। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 75% बनेगा। बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 का 24 माह बाद कितना हो जाएगा? ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है, फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है आपका। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये का 24 माह यानी कि 2 साल बाद कितना हो जाएगा? तो भाई हमको पता है अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100⁻n, जहाँ n समय है। अमाउंट ही आपको निकालना है। P दिया है कितना, 4000, 1 + R दे दिया है कितना, 5, और समय 24 महीना मतलब कितना, 2 साल। ये आपको दे दिया है। ठीक है, देख बस इसको सॉल्व कर देना। तो ये आ जाएगा 4000 गुणित ये 5 से जाएगा 20 बार, 20 और 1 कितना, 21/20, घात 2 है यानी 21/20, कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब 20 दूनी 400, मतलब 20 का स्क्वायर 400 कट गया। 21 का स्क्वायर होता है 441 और ये 0, आपका आंसर आएगा 4410। ठीक है, तो 4410 ऑप्शन नंबर डी बनेगा इस प्रकार का प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न मैं आपके लिए ले रहा हूं। 27 की घात n/3 गुणित 8 की घात -n/6 और नीचे दिया है 162 की घात कितना, -n/2। इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को बहुत सावधानी से बनाएंगे क्योंकि इसमें सिली मिस्टेक्स होती है और आंसर फिर गलत आता है। जैसे 27 की घात n/3 है तो ये 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 3 लिख सकता हूँ।
8 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, और 162 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 4 गुणित 2। कुछ डाउट? 3 की घात 4 यानी 81, 81 दूनी 162। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 3 और ये 3 तो कट गया, ये 3 से कितने बार जाएगा भाई, 2 बार कट जाएगा। इस प्रकार ये वाला हिस्सा कुछ ऐसा दिखेगा, 3 की घात n गुणित 2 की घात -n/2, -n बचा और 2 बचा, ठीक है, कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये नीचे वाला जो है ये 2 और ये 4, 2 से कितने बार जाएगा, 2 बार, यानी ये वाला कुछ इस प्रकार दिखेगा, 3 की घात माइनस, ये कुछ इस प्रकार दिखेगा 3 की घात -2n, 3 की घात 4, देखिए थोड़ा अलग से लिख देते हैं, 3 की घात 4 और गुणित हो रहा है -n/2, तो 2 से 2 बार, 2 दूनी -2n, ठीक है। और ये वाला तो अलग ही लिखा जाएगा, 2 की घात -n/2, ये अलग ही लिखा गया। अब 2 की घात -n/2, 2 की घात -n/2 कट गया, नीचे पावर माइनस होता है तो ऊपर चल देता है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 3 की घात n गुणित 3 की घात 2n, यही होगा। अब 3 की घात n गुणित 3 की घात 2n गुणा हो रहा है, आधार बराबर है, बेस बराबर है, तो पावर जुड़ जाता है, यानी 3 की घात कितना हो जाएगा, 3n। ऑप्शन देखिए 3 की घात 3n ऑप्शन में है सॉरी, 3 की घात 3n नहीं है, लेकिन 27 की घात n ऑप्शन में है। तो 3 की घात जो 3n है, अगर इस 3 को मैं अंदर लाके 3 का पावर कर दूं तो क्या इसे ऐसा लिखा जा सकता है 27 की घात n, या थोड़ा मैं डिटेल में लिख दूं तो 3 की घात 3 पूरे की घात n, और 3 की घात 3 मतलब क्या होता है, 27 की घात n। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 की घात n। बनेगा, बनेगा जी इस प्रकार का। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ रहा हूँ, 3 संख्याओं का योग 116 है, दूसरी संख्या से तीसरी का अनुपात 9:16 तथा पहली से तीसरी का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या है आपसे पूछ रहा है। चलिए, आपको लिखा हुआ है दूसरी संख्या से तीसरी का अनुपात 9:16 है और पहली संख्या से तीसरी का 1:4 है। मैं सबसे पहले यही लिख रहा हूं, पहली से तीसरी का अनुपात जो है 1:4 है। अब इसमें एक और ये 2 अनुपात को जोड़ना होगा, तो जो कॉमन होगा उसको पहले लिखना। कॉमन यहाँ पे क्या है, अगला दिया है दूसरी और तीसरी, तो आप लिखोगे तीसरी और दूसरी। समझ आ रहा है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 9:16 दिया है, तो तीसरी और दूसरी का अनुपात कितना हो जाएगा, 16:9। क्योंकि जब 2 अनुपात जुड़ते हैं तो कॉमन वाले से ही जुड़ते हैं, जो इधर आखिरी में रहेगा वही इधर पहले लिखाना चाहिए। तो हमने पलट के लिख दिया, दूसरी और तीसरी का 9:16 था, तो तीसरी और दूसरी का हमने 16:9 लिख दिया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देना है, तो दोनों का अनुपात आ जाएगा, यानी पहली अनुपात तीसरी अनुपात दूसरी बराबर 16 एकम 16, 16 चौक 64 और 4 निया 36। इस तरीके से अनुपात को मिलाया जाता है। 4 से भाग जाएगा ही, तो 4 से 4 बार, 4 से 16 बार और 4 से कितने बार, 9 बार। और किसी का भाग जाएगा क्या, नहीं। तो अभिष्ट अनुपात है संख्याओं का 4:16:9। और पहली लाइन लिखी है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, 116। तो मान लीजिए वो संख्या है 4x + 16x + 9x बराबर कितना हो जाएगा, 116। 16 4 20 और 9 कितना, 29x बराबर 116। तो x बराबर 29 चौक 116 होता है, x बराबर आ गया 4। अब ये आपकी दूसरी संख्या है, ये आपकी तीसरी संख्या है, ये वाला आपका पहला संख्या है। अब प्रश्न आखिरी में पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी का अनुपात आखिरी वाला है, यानी कि 9x, यानी 9 × 4 बराबर कितना, 36। बनेगा, बनेगा इस प्रकार का प्रश्न, ठीक है। एक ज्योमेट्री का प्रश्न है आखिरी में, लास्ट प्रश्न है मैथ्स का। एक समषटभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री का है, तो उस समषटभुज की कितनी भुजाएं हैं। अगर मैंने इसे ज्योमेट्री वाली कक्षाओं में नहीं बताया है तो मैं अभी बता रहा हूँ,
नहीं तो ज्योमेट्री के और मेंसुरेशन के सारे प्रश्न में मैं करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं, आपके कोर्स में भी एडेड है, आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। तो किसी भी समषटभुज का एक आंतरिक कोण होता है n-2 इंटू 180/n, और वो आपको दे दिया है 144। बस इतना ही करना है, यही एक फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी किसी भी समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन, किसी भी समबहुभुज का एक आंतरिक कोण होता है n-2 इंटू 180/n इक्वल टू कितना हो जाएगा 144। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखिए 36 चौक होता है और 36 पंचे 180 होता है। अब इसको गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 5n - 10 बराबर 4n। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये n बराबर आ गया 10, जहाँ n उस बहुभुज की भुजा है। तो कितनी भुजा है उस बहुभुज में? 10 बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, नई चीज़ें कुछ आपको सीखने को मिली होंगी, कुछ गलतियाँ क्या होती है वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। मैं यह वीडियोज़ इसीलिए बना रहा हूँ कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। यदि आपको हेल्पफुल लग रहा है वीडियो, इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं। और मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से सीखने के लिए, जानने के लिए और मैथ्स रीजनिंग का मज़ा लेने के लिए सकार एकेडमी में ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। थैंक यू।